ये है भद्राज टेम्पल। रास्ते में ये छोटी सी हमें टपरी दुकान मिली है, ज्ञानथाथ इसका नाम है इस जगह का। पता लगा है कि वहाँ कोई प्रसाद वगैरह नहीं चढ़ाया जाता है। यहाँ दुकान पे पूछा गया। देखा दोस्तों सामने ये मंदिर, जो गाड़ियाँ देख रहे हैं आप, ये मसूरी की तरफ से जो लोग आते हैं वो गाड़ी के थ्रू यहाँ तक पहुँच जाते हैं। ये पूरा देहरादून, प्रेम नगर, सिद्धोवाला का एरिया ये है, नहर से, नदी से जो इस तरफ को है। ये है ऊपर दोस्तों भद्राज टेम्पल। ये देखिए गर्मा करते हुए, ये देखिएगा दारू, अंडा, मीट, ये बिल्कुल भी हमारी फैमिली और हमारी तो थोड़ा खोदते खोदते वहाँ से एक दूध की धार आती है। वहाँ यहाँ पे भगवान जी ने बोला कि बलराम जी थे वो तो साक्षात, उन्होंने बोला कि यहीं पे छोड़ दो मेरे को। तो बहुत पहले तो लोग पैसे को इतना वैल्यू नहीं देते थे जितने पशुधन को देते थे। अभी एक पत्थर है यहाँ पे, उसमें 1824 का मैं अभी ले जाऊंगा आपको, लेडीहुड कुछ लिखा हुआ है। क्या था, ये है भद्रताल, मतलब भद्राज के नाम से रखा है। हाँ, शॉर्ट फॉर्म में हो जाएगा। बोलते हैं कि यहाँ लोग भी खो जाते हैं, इतना मतलब मेला ये भर जाता है। ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके का रास्ता भद्राज जी का। अब हाइट पे हम पहुंच गए हैं, धूप भी निकल चुकी है। देखिएगा सुंदर सा व्यू भद्राज जी का। ये देखिए दोस्तों रास्ते में एक और यहाँ की लोगों ने, किसी ने दुकान लगाई हुई है जिससे कि यात्री वगैरह को कुछ खाने पीने के लिए चाहिए तो ले सके। ये देखिए यहाँ पर थोड़ी देर हम विश्राम करेंगे और इस लोकेशन से देखिए आप इस जगह का पूरा व्यू। ये देखिएगा, ये यहाँ पर डंगर चलते हुए, ये देखिए नीचे का व्यू, और ये गाय भैंसे चलते हुए, ये देखिएगा नीचे का व्यू। गाय माता भी पूरा पोस देते हुए, ये देखिए। ये देखिए दोस्तों रास्ते में ये छोटी सी हमें टपरी दुकान मिली है, ज्ञानथाथ इसका नाम है इस जगह का। और ये देखिए जो यात्री उसमें चलते हैं, जितने भक्त लोग, उनके लिए यहाँ पर चाय पानी की सुविधा के लिए ये दुकान खोली गई है। ये देखिए जिससे कि यात्री यहाँ पर विश्राम करते हैं। और ये मेरे पीछे का व्यू देखिए आप, कितनी हाइट पे है। ये देखिएगा दोस्तों सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और अपने यात्री पीछे से आते हुए और कुछ साथी यहाँ पर विश्राम करते हुए। ये देखिए जय हो भद्राज देवता की। चढ़ाने देते हो प्रसाद, नहीं देते ना, नहीं चढ़ाने देते। हाँ नहीं चढ़ाने देते। यहाँ पर पता लगा है कि वहाँ कोई प्रसाद वगैरह नहीं चढ़ाया जाता है। नहीं तो बता दे लो। यहाँ दुकान पे पूछा गया। ये देखिए दोस्तों वो देखिए दोस्तों सामने मंदिर नज़र आ रहा है, उसी जगह पर हमने पहुंचना है। बाकी यात्री वहां से लौटते हुए, ये देखिए ऊपर आप देख रहे होंगे ये मंदिर। देखिएगा दोस्तों सामने ये मंदिर।
ये आ गया है दूसरा साइन बोर्ड जिसमें लिखा है भद्राज जी यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर रह गया है दोस्तों। ये देखिए, देखिए दोस्तों वो है सामने यमुना नदी, सारी नदियाँ जाके एक हो गई है जहाँ पर नदी ऐसा लगता है जैसे ऊपर आसमान में जा रही है। देखो हाँ, यहाँ से देखिएगा आसमान को छूती हुई नदियाँ दोस्तों। पीछे का इस प्रकार से कुछ है, पीछे नदियाँ वगैरह आपको सब दिखाई दे रहा होगा। कितनी हाइट पे हम लोग पहुँच गए हैं दोस्तों। ये दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं उस स्थान पे। ये जो गाड़ियां देख रहे हैं आप, ये मसूरी की तरफ से जो लोग आते हैं वो गाड़ी के थ्रू यहाँ तक पहुँच जाते हैं। ये देखिएगा, अब यहाँ पर एक और ताल है जानवरों के पानी पीने के लिए, के ऊपर पानी की बहुत कमी है। ये देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों यहाँ से देखिए नज़ारा और ये नीचे मेला लगा हुआ है दोस्तों। अभी मेले के भी आपको दर्शन कराएंगे। ये पूरा देहरादून प्रेम नगर सिद्धोवाला का एरिया ये है, नहर से नदी से जो इस तरफ को है, और बाकी नदी के उस तरफ प्रेम नगर आपका देहरादून वगैरह बल्लभपुर वगैरह ये सब है। ये देखिएगा अभी उस जगह पर बादल हो रहे हैं, अगर वो बादल हट जाएं तो फिर और ज़्यादा साफ दिखेगा। दोस्तों ये है यहाँ का अंदर एंट्री के लिए गेट से एंट्री करती है। यहाँ पर पब्लिक की सुविधा है। और ये देखिए लोग बैठे हैं, आज मेला भी है यहाँ पर। कितने लोग बैठे हैं यहाँ, इस तरीके से रास्ता भद्राज का। जय हो भद्राज बाबा की। ये है ऊपर दोस्तों भद्राज टेम्पल। ये देखिएगा, वहीं पर हमको जाना है। अभी दर्शन करते हैं वहाँ पर, फिर आप लोगों से मिलते हैं। ये देखिएगा दोस्तों, उस साइड पे पूरा मेला लगा हुआ है, मेले का प्रबंध हो रखा है पूरा। और ये देखिए लोग यहाँ तक बाइक लेके आते हैं। मसूरी के रूट से जो आता है वो यहाँ तक बाइक लेके आता है। बाकी हम लोगों ने अपनी बाइक नीचे रख दी थी, जहाँ से हमने 4 किलोमीटर का ट्रैक जंगलों वाले रास्ते से पूरा किया था। ये पहुँच गए हम भद्राज टेम्पल। ये देखिएगा सामने भद्राज टेम्पल। दोस्तों यहाँ से अब हम ये 3 सेट के नीचे आगे को चढ़ते हुए, ऐसा लग रहा है जैसे अमरनाथ की यात्रा कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है, नहीं ऐसा लग रहा है जैसे वैष्णो देवी में ऐसी 3 सेट्स के नीचे से जाते हैं। ये देखिए, और थोड़ा सा फिर बद्रीनाथ वाला भी आ रहा है। हाँ ये भी इसी तरीके का कुछ सेटलमेंट है। जब यहाँ ज़्यादा भीड़ लग जाती होगी तो यहीं पर ही लाइनें बारिश बुरिश में। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से उधर जाने का यहाँ का मार्ग, और हम सीधा मुख्य द्वार पे पहुँचेंगे अब यहाँ से। ये देखिए, ये है भद्राज टेम्पल, जहाँ पे अभी हम पहुँचे हैं। अब अंदर जाएंगे, हम दर्शन करेंगे भद्राज भगवान जी के।
तिवारी खानदान है। ब्राह्मण हो। हाँ जी। यहाँ पे दारू अंडा मीट ये बिल्कुल भी हमारी फैमिली और हमारी में फुल बॉडी वर्जित नहीं खाती नहीं है। हम घर में भी नहीं खाते, हम होटल में भी हमें लगेगा कि यार यहाँ पे कुछ गड़बड़ है तो हम खाना नहीं खाएंगे। अभी वेजिटेरियन आते हैं पूरे। सबसे पहले क्या हुआ कि यमुना के किनारे कोई मेहरा तुरड़ खोद रहा था। अच्छा। तो ये बहुत साल पहले की बात है। तो क्या हुआ कि उस महरे ने जैसे ही वो मिट्टी खोद रहा था और वो तुरड़ खोद रहा था, तो तुरड़ खोदते खोदते वहां से एक दूध की धार आती है। तो वहां से आवाज आती है कि मेरे को निकालो। जैसे वो निकालते हैं उसको खोद के, तो उसमें एक पत्थर की मूर्ति की तरह आदमी आता है। उसे वो बोलते हैं कि मुझे उठा के पूरब की दिशा में ले जाओ। जैसे ही उसको उठाता है वो, तो फूल की तरह हल्का हो जाता है। अच्छा। तो वो जैसे ही उठा के लाता है इसको, तो फिर पहुंचता है पहले मटोगी गांव में। जैसे रास्ते में इधर को पहाड़ की साइड बोला उन्होंने। तो मटोगी में जैसे ही उन्होंने उसने बोला कि महाराज मेरे को प्यास लगी है, तो उसने कहा जाओ यहाँ पे पानी मिलेगा। तो गए वहाँ पे, तो पानी निकल गया वहाँ पे। तो पानी पिया उन्होंने, फिर उठा लिया। उसके बाद वो आए सीधे यहाँ पे। यहाँ पे मतलब जैसे ही इस हाइट पे पहुंचे, वो सबसे हाइट पे, तो वहाँ यहाँ पे भगवान जी ने बोला कि बलराम जी थे वो तो साक्षात, उन्होंने बोला कि यहीं पे छोड़ दो मेरे को। तो उन्होंने यहाँ पे छोड़ा। उसको बोला, मेहरा था वो कास्ट से, कि तुम्हें क्या चाहिए। तो बहुत पहले तो लोग पैसे को इतना वैल्यू नहीं देते थे जितने पशुधन को देते थे। कहते थे महाराज मेरे को गाय चाहिए, कि जाओ। उसके पीछे 50 गाय जा रही थी पीछे पीछे। जैसे ही वो घर में पहुंचा, उसकी वाइफ ने बोला तू सुबह के गए हुए तुरड़ खोदने के बहाने और तुम अब आ रहे रात को। उसने बोला कि मेरे को ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे कोई मिला था, उसे मैं वहाँ छोड़ने गया, उसने मुझे गाय दी। तो उसकी वाइफ खुश होगी कि चलो भाई ठीक है। सुबह को जब उन्होंने गोबर किया गायों ने, तो उसने बोला कि ये इतनी नहीं चाहिए हमें 2-3 गायें रखनी है और वापस करके आओ। नहीं, तो वो वापस करने लेके आ गया। यहाँ प्रभु ने क्या किया कि यार तूने काम तो किया ही है मेरे लिए, तो मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारी भी पूजा होगी मेरे कारण यहाँ। तो उनको वहीं पत्थर बना दिया उस महरे को। वो कोने में महरा अभी भी है, उधर नीचे नहीं है मंदिर में कोने में। तो फिर यहाँ पे भगवान भी वो पत्थर रूपी हो गए थे। तो उस टाइम क्या हुआ कि मेरे दादा थे बहुत प्रकांड शासन था उस समय, अंग्रेजों का। अभी एक पत्थर है यहाँ पे, उसमें 1824 का मैं अभी ले जाऊंगा आपको, लेडीहुड कुछ लिखा हुआ है। उसका उच्चारण नहीं कर पाया, तो उसका कोई भी अभी अर्थ नहीं निकाल पाया। तो उस टाइम मेरे दादा और थे। मेरे दादा मतलब यहीं पे जो लोग रहते थे, उन्होंने कहा हमें ऐसा पंडित चाहिए जो मांस मदिरा ये बिल्कुल ना छुए। तो तब वो बहुत पहले की बात है वो। तो मेरे दादा, हमारा तो परिवार ऐसा ही था, तो मेरे बहुत ही परदादा, यही पहले दादा नहीं, इसके बाद पता नहीं कितने, तो 7 पीढ़ी पहले से हम यहाँ पे पुजारी हैं। तो वो दादा यहाँ पे पुजारी थे। उसके बाद चलते गए, उनके बच्चे हुए फिर, और ये तो अब हम कर रहे हैं। तो सबसे बड़े पापा मेरे मोहनलाल तिवारी जी मेरे पापा हैं। फिर ये हैं 6-7 भाई हैं, बहुत है, पूरा परिवार तिवारी फैमिली पूरी है। तो हम यहाँ पर चाहे कहीं पे भी हों, हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं सारे, कुछ हैं, लेकिन पूजा के टाइम पे सब छुट्टियां ले लेते हैं। अच्छा। तो ये यहाँ की कहानी है। वो एक अंग्रेज वाली बताओ उसको। अब एक अंग्रेज वाली है। जब अंग्रेजों का शासन था, तो यहाँ पे जो पूजा करते हैं लोग, सब यहाँ के लोकल लोग, वो दूध और मक्खन चढ़ाते हैं। यहाँ का मेन प्रसाद है दूध और मक्खन और हलवा रोट। अच्छा। तो ये क्या करते हैं, जैसे ही ये वाली संक्रांत आती है 16 और 17, इसमें तो आते ही आते हैं, लेकिन हर संक्रांति पे जो भी वो दूध लेके आते हैं यहाँ पे। तो इतने में अंग्रेज एक शिकार खेलने आया हुआ था। मसूरी में रहते, तो टूटा कोठी अभी भी है कहीं अंदर, खंडर की तरफ। तो वहां से वो शिकार खेलने आया हुआ था। उसने उस आदमी को बोला, ए मैन, तुम ये पत्थर पे दूध चढ़ा रहे हो, तुम मेरे को दो पहले। उसने कहा नहीं महाराज, चाहे मेरी गर्दन काट दो तुम, लेकिन मैं पहले अपने देवता पे चढ़ाऊंगा। तो उसने कहा ठीक है। वो अंग्रेज उधर को चला गया।
फिर इसने चढ़ाया वहां पे दूध और फिर उसे थोड़ा अंग्रेज को दे दिया पीने के लिए, फिर वो चला गया। वो नीचे जाके अंग्रेज ने सोचा कि वो आदमी तो चला गया अपने घर, इधर वो उधर था। अंग्रेज आया, अंग्रेज ने वो बीच वाली मूर्ति जो स्वयं रूपी थी वो उसको उठा के इधर डाल दिया। तो हमारे घर में क्या है, हमारे घर के पास कोई मेरे दादा को सपना आया बहुत तगड़ा कि मंदिर पे कुछ गलत हो गया। उन्होंने 15 आदमी इकट्ठे किए गांव के और उसने कहा चलो। तो यहाँ पे जैसे वो नीचे मतलब वो मूर्ति नहीं थी, फिर मूर्ति के कुछ अंग उन्होंने ढूंढे, इधर ही नीचे थे, वो इकट्ठे किए। तो वो अंग्रेज उस टाइम क्या हुआ, जो ग्राउंड है ना यहाँ पे ही पहुंचा था वो अंग्रेज, तो भिड़ंत ततैयों ने उसे वहीं मार दिया। उसके बाद उसके बच्चे थे 2 घर पे, वहां बिजली पड़ी और वो भी दोनों मर गए। अंग्रेज भी मर गया, वो भी। फिर जब वो अंग्रेज घर पे नहीं पहुंचा 3-4 दिन, फिर उसकी वाइफ ढूंढने आई, तो उसे पता था कि यहाँ कोई हिंदुओं का देवता है। तो वो जंगल से घोड़े पे आई, देखते देखते तो उसने देखा तो वो वहां पे पड़े थे उसकी लाश। तो तब उसने लिखा उस पत्थर पे, अभी पीछे है वो पत्थर, लेडीहुड 1814 लिखा हुआ है उसमें, और उसमें WBC कुछ लिखा हुआ है। तो वो उसी लेडी ने लिखा हुआ है। उसका उच्चारण नहीं कर पाया, तो वो एक से एक आया यहाँ पे नहीं हो पाया। ये कहानी है इसके बाद। ये है कि जब भी कभी आओ तो एक दिन पहले मांस मदिरा छोड़ दो। अच्छा। यहाँ अगर उससे आओगे तो तुम्हारी यात्रा सफल नहीं होगी, उल्टा हो जाएगा। लेकिन अगर आप शुद्ध मन से आओगे, जो सोच के आओगे कि मुझे ये चाहिए, वो मिल जाएगा। भादों के महीने बंद हो जाएगा, 1 महीने। अब 1 महीने 18 तारीख से बंद है, फिर 1 महीने बिल्कुल, क्योंकि उस टाइम ये जो देवता है ना वो यहाँ से चले जाते हैं। जैसा कहा गया पहले से ही कहा गया कि वो इस टाइम उसमें चले जाते हैं, ध्यान रूपी उसमें। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट मंथ हम पहले हवन करते हैं, फिर तब स्टार्ट हर संक्रांति को। अब तो लोग आने लगे काफी, पर अब हर संक्रांति को पूजा करते हैं। सामने जो देख रहे हैं दोस्तों आप, ये है बैराज, डाक पत्थर बैराज, धुंध के उस पर, और यमुना जाती हुई वो देखिए, और वहाँ पर यमुना और आसन नदी का संगम। ये देखिए दोस्तों, ये है तीसरा ताल, और सचिन बताएंगे इस ताल के बारे में। इन्होंने इसका नाम रखा है, नामकरण किया था, ये है भद्रताल, मतलब भद्राज के नाम पे रखा है। हाँ। शॉर्ट फॉर्म में इसे कहते हैं भद्रताल। आगे जो भी आपसे पूछेंगे कौन सा ताल है तो बोलना भद्रताल। ये बारिश का है, देखिए यहाँ से इस तरीके से ये सारा रेन वाटर इसमें आता है, और यहाँ से जब ओवर हो जाता है तो ये ताल भरा जाता है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर लगता है भद्राज जी का मेला। ये देखिए जो मेला लगा हुआ है, कल ये मेला पूरा भर जाएगा। बोलते हैं कि यहाँ लोग भी खो जाते हैं, इतना मतलब मेला ये भर जाता है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए गाइस, नीचे यमुना नदी, और ये है यहाँ का कुछ व्यू, और नीचे ये बुग्याल, ये देखिएगा, और पूरी सनलाइट पड़ते हुए पेड़ों पर और पहाड़ों पे, ये देखिएगा दोस्तों।